Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learn with रूपक। फ्रेंड्स, आज हम लोग DLED थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के 7 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए क्वेश्चन भी क्या हैं आपके इंक्लूडेड हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? आपको बताना है। अ है बाइनरी, ब है दशमलव, स है ऑक्टल और द है हेक्साडेसिमल। तो ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कंप्यूटर में जो नंबर प्रणाली यूज की जाती है फ्रेंड्स, वो है आपका बाइनरी यूज किया जाता है। और बाइनरी में 0 और 1 जो है आपके, ये 2 डिजिट आपके यूज होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मेगा बाइट में होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। अ कह रहा है 1024 बीट होता है, ब कह रहा है 1024 बाइट होता है, स कह रहा है 1024 किलो बाइट होता है और द कह रहा है 1042 जीबी होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1 मेगा बाइट में आपका 1024 किलो बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है। अ है NCE 500 है, या फिर क्रे XMP 24 है, या फिर डेक 1090 है, या फिर द परम 8000 है। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर है वह आपका है परम 8000 है। क्या है? परम 8000, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं। अ कह रहा है माध्यम, ब कह रहा है रिसीवर, स कह रहा है प्रेषक, द कह रहा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, ये माध्यम होता है, रिसीवर होता है, प्रेषक, ये संचार तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या है फ्रेंड्स? आपको बताना है। ब कह रहा है हार्डवेयर है, अ कह रहा है ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, स कह रहा है उपयुक्त दोनों और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखें फ्रेंड्स, आपको बताना है विकिपीडिया क्या है। तो ध्यान रखेंगे, विकिपीडिया जो होता है वह एक ज्ञानवर्धक क्या होता है आपका, वेबसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। आपको बताना है। अ कह रहा है सूचना और प्रशिक्षण है, ब कह रहा है संचार एवं तकनीकी है, स कह रहा है सूचना एवं संचार है और द कह रहा है उपयुक्त सभी कह रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्दों में आपके ये सभी आ जाएंगे, इसलिए द इसका उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है कौन से है फ्रेंड्स? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट है, या फिर दूरदर्शन है, रेडियो है, या फिर द कह रहा है उपयुक्त सभी है। तो फ्रेंड्स, इन सभी माध्यमों से हम लोग सूचना एवं संचार के साधनों में हम लोग इनका यूज करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की प्रमुख, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेंगे। जो प्रमुख होता है, ठीक है, प्रमुख सेवाएं हैं, इंटरनेट रिले चैट, ईमेल है, या फिर टेलनेट है, या फिर उपयुक्त सभी है। आपको बताना है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है पर ध्यान रखेंगे, उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी होते हैं आपके इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट का दूसरा नाम, आपको पूछ रहा है एजुसेट का जो दूसरा नाम, प्रचलित नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन अ है आपका
जी सेट 3 है, ब है आपका बी मैट 2 है, स है आपका सी सेट 4 है और द है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ईजू सेट का दूसरा प्रचलित जो नाम है वो जी सेट 3 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन, ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे एक छूटा हुआ है, दूरदर्शन है। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है, कह रहा है औपचारिक प्रदान की जाती है। द कह रहा है आपका दूरदर्शन में बड़ा मात्रा होता है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है। अ कह रहा है औपचारिक, ब कह रहा है अनौपचारिक, स कह रहा है उपयुक्त दोनों और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही के द्वारा ही शिक्षण प्रदान की जाती है, इसलिए स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया था। अ कह रहा है 4 जून 1997 को, ब कह रहा है 1997 में, स कह रहा है एवं ब दोनों और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो इनसैट 2D को जो प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखेंगे 4 जून 1997 को आपका प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था 2E को? तो ध्यान रखेंगे अप्रैल 1999 में कह रहा है, मई 2000 में कह रहा है, जून 2001 में या फिर सभी में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा इनसैट 2E को जो प्रक्षेपित किया गया था वो अप्रैल 1999 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 3U को प्रक्षेपित किया गया था। अब इनसैट को बताना है 3U को कब प्रक्षेपित किया गया था, फरवरी 2000 में, ठीक है, अप्रैल, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये अप्रैल है, अप्रैल 2003 में, मई 2000 में या फिर उपयुक्त सभी कह रहा है। तो जो आपका इनसैट 3U को प्रक्षेपित किया गया था वो किया था फरवरी 2000 में किया गया था और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयूसैट जीसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, आपको बताना है। अ कह रहा है 20 सितंबर 2004 को, ब कह रहा है 2005 में, स कह रहा है मई 2006 में और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुसेट का पूरा नाम, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुसेट, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आ जाए। एजुकेशनल सैटेलाइट होता है, एजुकेशनल सेटिंग होता है, स कह रहा अ एवं ब दोनों और द कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो एजुसेट का जो पूरा नाम है ध्यान रखिएगा एजुकेशनल सैटेलाइट होता है और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था आपको बताना है। 1 जुलाई 1998 को, ब कह रहा है 20 जुलाई 1989 को, स कह रहा अ एवं ब दोनों और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इनसैट आपका 1C है इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 1 जुलाई 1998 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था? 12 जून 1990 को किया गया था, 15 जुलाई 1989 को, स कह रहा अ एवं ब दोनों और द कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो जो इनसैट 1D है उसको प्रक्षेपित किया गया था, आप ध्यान रखेंगे 12 जून 1990 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था? 10 जुलाई 1992 को, ब कह रहा है 15 जुलाई 1993 को, स कह रहा है अ एवं ब दोनों और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया, कब प्रक्षेपित किया गया? तो ध्यान रखेंगे 10 जुलाई 1992 को किया गया था, 23 जुलाई 1993 को किया गया था, स कह रहा अ एवं ब दोनों और द कह रहा इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स जो इनसैट 2B को जो प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखेंगे, वह 23 जुलाई 1993 को किया गया था। राइट आंसर ब आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट आपका 2C को प्रक्षेपित किया गया था, कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन अ है 2 दिसंबर 1995 को, ब कह रहा है 7 दिसंबर 1995 को, अ कह रहा है, स कह रहा है अ एवं ब दोनों, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो आपका इनसैट 2C है उसको प्रक्षेपित किया गया था आपका 7 दिसंबर 1995 को इसको प्रेषित किया गया था, 7 दिसंबर 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं। अ कह रहा है टेबल मॉडल, ब कह रहा है पोर्टेबल मॉडल, स कह रहा है अ एवं ब दोनों, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेप रिकॉर्डर का जो प्रकार है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, वो हमारा टेबल मॉडल और पोर्टेबल भी मॉडल दोनों होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा, अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी? अ कह रहा है 15 अगस्त 1959 में, ब कह रहा है 16 सितंबर 1980 में, स कह रहा है अ एवं ब दोनों, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1959 को किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? अ कह रहा है बेयर ने किया था, ब कह रहा है मूरे ने किया था, स कह रहा है जॉन रे ने किया था, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था जिनके द्वारा, वह है आपका बेयर के द्वारा क्या किया गया था? टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1982 में किया गया था, 12 अगस्त 1980 से किया गया था, या फिर स कह रहा अ एवं ब दोनों में, या फिर द कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, भारत में जो रंगीन टीवी का प्रसारण जो किया गया था वह 15 अगस्त 1982 से आपका किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक हैं कौन है फ्रेंड्स? आपको बताना है, चार्ल्स बैबेज हैं, ब है मरे हैं, स कह रहा है डाल्टन है, और द कह रहा है फोर्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कंप्यूटर के जनक के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारे होते हैं, नंबर आता है इनका चार्ल्स बैबेज। क्या आता है आपका? चार्ल्स आपके बैबेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो के माध्यम से शिक्षण और सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है। अ कह रहा है 3, ब कह रहा है 4, स कह रहा है 1, और द कह रहा है 6। तो रेडियो के माध्यम से ध्यान रखेंगे आपका 3 प्रकार से, और इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इजूसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? अ कह रहा है सतीश धवन केंद्र से, ब असम से, स आगरा, और द गोरखपुर। तो ध्यान रखेंगे, इजूसेट को जो प्रक्षेपित किया था वह सतीश धवन श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था? आपका प्रक्षेपित किया गया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजूसेट का भार कितना? भार पूछ रहा था, इजूसेट का कितना है? 1990 की ग्रह है, 1850 की ग्रह है, 1650 की ग्रह है, और द कह रहा है 1500 की ग्रह है। तो ध्यान रखें फ्रेंड, इजूसेट का जो भार था वो 1950 की ग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, या फिर गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, अ ब दोनों, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जियो सैटेलाइट का जो पूरा नाम है होता है आपका जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो स्टेशनरी है, ठीक है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार का होता है? अ कह रहा है 1, ब कह रहा है 2, स कह रहा है 3, और द कह रहा है 4। तो जो टेप रिकॉर्डर होता है, ध्यान रखेंगे, वो हमारा 2 प्रकार का होता है, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ था? साइट का प्रयोग पूछ रहा है भारत में कब से हुआ था। अ कह रहा है 1975 से, ब कह रहा है 1875 से, स कह रहा है 1970 से और द कह रहा है 2000 से। तो भारत में जो साइट का जो प्रयोग हुआ था 1975 से हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सीपीयू का पूरा नाम है तो ध्यान रखेंगे, सीपीयू का जो पूरा नाम होता है आप याद रखेंगे पूरे अच्छी तरह से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है अभिक्रमित अधिगम अनुभव व नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता, ध्यान रखेंगे, कुशलता की ओर आपका ले जाता है। कथन आपको बताना है किसका है। अ कह रहा है विलियमसन का है, ब कह रहा है स्मिथ का है, स कह रहा है मुरे का है और द कह रहा है नायक का है। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है आपका ध्यान रखेंगे वो विलियमसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक है। बीएफ स्किनर हैं, ब कह रहा है मरे हैं, स कह रहा है स्मिथ हैं और द कह रहा है विलियमसन है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जो जनक माने जाते हैं वो ध्यान रखेंगे आपके बीएफ स्किनर माने जाते हैं, ब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? आपको बताना है किसका है। अ कह रहा है बीएफ स्किनर का है, ब कह रहा है मुर्रे का है, स कह रहा है स्मिथ का है और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जिनका है ध्यान रखेंगे वो आपका क्या है, आपका बीएफ स्किनर का ही है, ध्यान रखेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा बीएफ स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 है, बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था? लीडी और लवलेस ने किया था, मूरे ने किया था, चार्ल्स बैबेज ने किया था या फिर द कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी नंबर प्रणाली का जो विकास किया गया था वो किसने किया था? तो लीडी और लवलेस ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? अ कह रहा है सैमुअल एफ बी मोर्स एंड अल्फ्रेड को, ब कह रहा है मूरे को, स कह रहा है व दोनों को और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा सैमुअल एफ बी मोर्स एंड अल्फ्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह का शिक्षा में कब से प्रारंभ हुआ? 1975 से, 1875 से, 1775 से या फिर द 1675 से। तो उपग्रह का शिक्षा में जो आप उपयोग हुआ था वह हमारा ध्यान रखेंगे वह 1975 से हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इनसैट का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है आपका क्वेश्चन पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट हो जाता है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ था? 1983 में, 1883 में, 1783 में या फिर 1583 में। तो फ्रेंड जो आपका भारत में इनसैट का जो प्रयोग हुआ था वो ध्यान रखेंगे 1983 से हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है? बिल गेट्स को, टॉमलिंसन को, अब और दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स जो ईमेल के जन्मदाता हैं वो ध्यान रखेंगे हमारे रॉ टॉमलिंसन है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं कौन है आपके? बिल गेट्स हैं, टॉमलिंसन हैं, स कह रहा है वार्क हैं और द कह रहा है सबीर भाटिया हैं। तो जो फ्री ईमेल के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये होता है आपका द राइट आंसर हो जाएगा सबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य, समय का दुरुपयोग और द कह रहा है ये सभी। तो पासवर्ड फ्रेंड ध्यान रखिएगा गोपनीयता के लिए होती है, इसलिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है? डॉक होता है, टीएक्सटी होता है, वर्ड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ड डॉक्यूमेंट का पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या होता है? डॉक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। कौन नहीं है? वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, एक्सेस नहीं है, या फिर द कारा वर्ड पैड नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, आपका जो आपका वर्ड पैड होता है यही नहीं होता है। द राइट आंसर वर्ड पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अभिक्रमित जो अनुदेशन होता है, ध्यान रखेंगे, किसी अधिगम सामग्री को क्रमित पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन जो है आपको बताना है किसका है। तो स्मिथ एम मुर्रे का है, विलियमसन का है, अ कह रहा है दोनों का है, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन है आपका स्मिथ एम मुरे का है, ध्यान रखेंगे। और राइट आंसर। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? 1981 में, 1970 में, 1975 में, या फिर 1980 में। तो जो एप्पल को जो प्रक्षेपित किया गया था वो ध्यान रखेंगे 1981 में आपका इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, ब कह रहा अप्रैल 1980 को, ब कह रहा मई 1980 को, या फिर द कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट को जो प्रक्षेपित किया गया था, ध्यान रखेंगे, वह 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 1A, देखिएगा फ्रेंड, ध्यान है 1A को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो जो इनसैट 1A है इसको प्रक्षेपित किया गया था आपका अप्रैल 1982 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है आपका इनसैट 1B है, ध्यान रखेंगे इनसैट जो 1B है इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इनसैट 1B को जो प्रक्षेपित किया गया था अगस्त 1983 को इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? लैन के, वैन के, या फिर सभी? तो बैंकों के जो ATM होते हैं वो हमारे किसके उदाहरण होते हैं? तो ये हमारे वैन के उदाहरण होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का आकार नापा जाता है लंबाई में, चौड़ाई में, विकर्ण की लंबाई में, और द कह रहा है ऊंचाई में। ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण की लंबाई में, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट परिकल्पना के लिए उपयोग किया जाता है वर्ड को, एक्सेस को, पावर पॉइंट को, या फिर द कह रहा है एक्सेल को। तो आपको बताना है किसको यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा एक्सेल को यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, एक्सेल होता है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर एक्सेल, आप ध्यान रखेंगे एक्सेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है। अ कह रहा है डॉक, ब कह रहा है XLS होता है, स कह रहा है PPT, और द कह रहा है BMP। तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन जो नेम होता है, ध्यान रखिएगा, वो ध्यान रखिए होता क्या है, XLS होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, 22 सितंबर को, 2 दिसंबर को, और 22 अगस्त को। तो जो कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस आपको मनाया जाता है वो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट एक प्रोग्राम है, डाटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड, या फिर प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट होता है वो ध्यान रखिएगा वह एक तरह का क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा करे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाता है गया ईमेल प्राप्त हो सकता है? आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हाँ यस, राइट आंसर अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, सर्चिंग कहलाता है, कैचे कहलाता है, इंटरनेट सफरिंग कहलाता है, या फिर द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सूचनाओं को खोजने के बारे में बात कर रहा है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्फिंग हो जाएगा, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट उपकरण जो कागज़ पे हार्ड कॉपी प्रदर्शित करता है, आपको बताना है कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रिंटर कहलाता है, स्कैनर कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आ जाएगा, इसको हम लोग प्रिंटर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र नहीं है, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, या फिर MS वर्ड। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर वेब ब्राउज़र के बारे में बात करेंगे तो मोजिल्ला भी है, इंटरनेट भी है, गूगल क्रोम भी है। आपका इसका राइट आंसर होगा, यही नहीं है आपका MS वर्ड। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।